नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन में रिलेशनशिप। पहले की तरह ये रिलेशनशिप है, इट मीन कॉमननेस करेंगे, टीचिंग को डिफाइन करेंगे जैसे पहले डिफाइन किया था वैसे ही डिफाइन करेंगे। जब भी टीचिंग आती है तो 2 P को याद रखना है, ये प्लान्ड एक्टिविटी है, पर्पसफुल एक्टिविटी है। तो एक मैच्योर पर्सन ने कोई बिहेवियर, थिंकिंग, नॉलेज शेयर करनी है तो वो टीचर आ गया जो हेल्प करेगा। किसको हेल्प गेन करने के लिए? नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को और वैल्यूज को। 4 ये एस्पेक्ट याद रखने हैं। तो साथ में वो क्लियरली मोटिवेट करता है, क्वेश्चनिंग के लिए एनकरेज करता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग को साथ साथ में डेवलप करता है, क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है। इतनी बात करनी है। ये रिपीट हो चुका है पहले, इसलिए हम आगे चलते हैं। इंडॉक्ट्रिनेशन को समझ लेना है। इंडॉक्ट्रिनेशन को समझने के लिए हम यहां से समझते हैं कि कोई भी मैच्योर पर्सन है आपके, जो कोई भी मैच्योर पर्सन है उसका आप अपने मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, टीचर कोई भी हो सकता है, तो वो आपको कोई आइडिया देना चाहता है। ये एरो एक तरफ मैंने लगा दिया, आइडिया है ना, जहां बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए कहता है बिहेवियर। तो आप आप लर्नर हो, ये यहाँ बैठे हैं, छोटे हैं, लर्नर है। आपने उस आइडिया और बिहेवियर को एक्सेप्ट करना है। ये बात होगी, एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट कर सकते हो अगर उन्होंने बताया, आपने विदाउट क्वेश्चनिंग उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया इंडॉक्ट्रिनेशन। अगर आपने उसको एक्सेप्ट करने से पहले थिंक किया, एनालाइज किया, उसके एविडेंस देखे वगैरह वगैरह, है ना, तो थिंकिंग की, क्वेश्चनिंग की, आपने डिबेट की, आपने रिसर्च की, तो वो हो गई आपकी। उसके बाद, इसके बाद आपने क्या किया? एक्सेप्ट किया उसको, तो ये हो गई आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी और सभी जो अच्छे स्कूल ऑफ लर्निंग है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए कहते हैं, ना कि बिना किसी क्वेश्चनिंग के किसी आइडिया को अडॉप्ट करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में हम वो कुछ एस्पेक्ट देखेंगे जो बिना क्वेश्चनिंग एक्सेप्ट किए लाभ हो सकता है, लेकिन लार्जली इंडॉक्ट्रिनेशन जो है वो आपकी जिंदगी में नेगेटिव ही बनी रहेगी। दैट इज वाई टीचिंग से इसको दूर रखना चाहिए। यहाँ पर रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज वाई रिलेशनशिप में ये बात करेंगे कि इनमें कॉमननेस क्या है। सिंपल से है। तो इंडॉक्ट्रिनेशन, अच्छा पीछे जो बात करके हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इसका ऑपोजिशन है, और टीचिंग का काम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होगा। इंडॉक्ट्रिनेशन क्रिटिकल थिंकिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है, जो डेवलप नहीं करेगी। तो ये डेफिनेशन है इंडॉक्ट्रिनेशन, टीचिंग समथिंग एक्सेप्ट आइडियाज और बिलीव। मैंने बिहेवियर भी कहा, विदाउट क्वेश्चनिंग। इतनी बात याद रखनी है कि विदाउट क्वेश्चनिंग है, विदाउट डाउटिंग, है ना। और एग्जांपल आपने देखनी है, मैंने किसी आर्मी मैन से पूछा कि अभी जो युद्ध चल रहा था ना, तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता, हमें ऑर्डर आता है, हमने बिना क्वेश्चनिंग के हमने उस ऑर्डर को मान के अप्लाई कर देना है। तो ये इंडॉक्ट्रिनेशन है। तो ऐसे ही कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट बहुत हैं, उसके एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। किसी धर्म को अगर आप कहते हो कि ये धर्म बुरा है, अच्छा नहीं है, इनमें टेररिस्ट ही होते हैं, तो ये नेगेटिव बात है। ऐसे नहीं है, सभी किसी भी धर्म में ऐसे नहीं होता कि सभी नेगेटिव होते हैं। हर धर्म में नेगेटिव होते हैं। हम अपने धर्म को जो है क्रिटिकली थिंक करना चाहिए। इवन क्वेश्चनिंग अगर बच्चे करते हैं तो उनका आंसर देना चाहिए। ये टीचिंग प्रोसेस है। इंडॉक्ट्रिनेशन को रिलीजन के मामले में अप्लाई करना ही नहीं चाहिए, कास्ट के मामले में अप्लाई करना ही नहीं चाहिए। तो ये प्रिजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, इधर हमें हेट जैसे है ना, ये इस तरफ ले जाती है। तो पॉजिटिव एग्जांपल एक दो ढूंढी है, उनमें से है कि लव फॉर कंट्री आपको कहा जाता है बिना किसी क्वेश्चनिंग के, जो राष्ट्रीय फ्लैग है हमारा ना, झंडा है, उसकी रिस्पेक्ट
रिस्पेक्ट करनी है तो ये माना जा सकता है ना, उसके उस पर फील प्राउड करना है ना। लेकिन मैंने जब कंटेम्प्रेरी ये बुक लिखी थी ना, बीएड की कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, तो यहाँ से शुरू की थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, तो सारा ये गीत लेके साथ में लिखा था, डाटा लिखा था, गुलसिते हैं है ना, तो वो बुलबुले हैं इसकी। तो बच्चे सबसे ज्यादा 5 साल के कम से बच्चों का जो डेथ रेट है किस कंट्री में है, तो मैंने क्रिटिकल वो क्वेश्चन किए, दैट इज वाई वो बुक मेरी अभी तक छपी नहीं है, जल्दी आ जाएगी। तो ऐसी क्रिटिकली सोचना है, हाँ रिस्पेक्ट करनी है, उस बात की रिस्पेक्ट करनी है जो अच्छी है, तो दैट इज वाई आई एम इन फेवर ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो ये बातें जो है कि फ्लैग का रिस्पेक्ट करनी है, ये बिल्कुल मानी जा सकती है। वी लर्न दैट टेलिंग ट्रुथ इंपॉर्टेंट है, तो हाँ बिल्कुल ये बिना क्वेश्चनिंग के माना जा सकता है। लेकिन हायर लेवल की थिंकिंग पर हम देखते हैं कि अगर सच बोलने से भला नहीं होता, नुकसान होता है किसी का, है ना, तो यहाँ क्वेश्चनिंग हो सकती है। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल के, आपने कोई फेस्टिवल है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी दूसरे के धर्म की बात है, उसकी बिना क्वेश्चनिंग वहां पर रिस्पेक्ट करनी है, उनके फेस्टिवल की रिस्पेक्ट करनी है, ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करनी है, तो ये पॉजिटिव बातें हैं इंडोक्ट्रिनेशन की। नेगेटिव है कि वन साइडेड जो थिंकिंग है वो नहीं रखनी। फॉर एग्जाम्पल कि एक पॉलिटिकल पार्टी ही अच्छी है, एक नेता ही अच्छा है, ये वही सब कुछ अच्छा करता है, ऐसे नहीं है, वो सभी में अच्छे और बुरे होते हैं, आप उसमें अच्छे को अच्छा कहो और बुरे को बुरा कहो। सुरजीत पात्र कहते हैं ना, जख्म नु जख्म लिखो, खाम खा कौल ना लिखो, सितम हटाओ सितम पे मेरी गजल ना लिखो। तो ये थिंक फ्रीली नहीं इसको जो है डिस्करेज करती है ऐसे, तो ये गलत हो जाती है। नो रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन, ये गलत बात हो जाती है अगर इंटरडॉक्ट्रिनेशन एथिकल जो इशू क्रिएट करती है, वायलेंस क्रिएट करती है। जजिंग पीपल क्विकली, किसी कास्ट के, धर्म के दूसरे को आप कहते हो कि ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, बिल्कुल गलत है। इंडिविजुअल को इंडिविजुअल देखो, उसने गलत किया है, कानून उसको सजा देगा, आपको वैसे हक भी नहीं है कि उसके लिए बोलने का। आपके साथ बुरा किया है तो आप बोलो और आप कानून के पास जाओ, तो वैसे ही क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन बोथ इन्फ्लुएंस बिलीफ एंड वैल्यूज। सिर्फ एक ही पॉइंट है कि टीचिंग ने बिलीफ और वैल्यूज को इन्फ्लुएंस करना है क्वेश्चनिंग के साथ, कि बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग यूज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, तो टीचिंग होगी, है ना। तो जहां पर आप क्वेश्चनिंग नहीं करते और आप बिलीफ डेवलप किए जाते हैं, जैसे रिस्पेक्ट की बात की है, वो इंडोक्ट्रिनेशन होगी। तो ये दोनों में कॉमननेस होगी यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है बोथ शेप बिहेवियर ऑफ लर्नर, वेरी इजी, रेपिटेशन है एक तरह से ना। बोथ टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन गाइड हाउ टू एक्ट और बिहेव। एग्जाम्पल क्या है कि ऑनेस्टी लर्न करनी है ना, तो वो टीचिंग ने की है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग से करेंगे। अगर आप स्ट्रिक्ट रूल बना के बिना सोचे कहते हो कि ऑनेस्ट ही बनना है, ऐसे वो भी मतलब इंडोक्ट्रिनेशन है। तो ये जो है लंबे समय तक फॉलो नहीं होती। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई तो वो बिहेवियर आपका चेंज हो जाता है। बोथ इन्वॉल्व ट्रांसमिटिंग नॉलेज, है ना। अभी मैंने कहा गदर फिल्म में है ना, कहता है कि बोलो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहता है पाकिस्तान जिंदाबाद, वो कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कहता है हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो वो रिएक्ट करता है कि अगर आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हमारा हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है। तो वो रिएक्शन क्रिटिकल रिएक्शन है कि आप अच्छे हो, बिल्कुल ठीक है, कितना अच्छा आइडिया है, आप अच्छे हो, लेकिन हम भी अच्छे हैं, हिंदुस्तान भी जिंदाबाद है। तो दोनों ट्रांसमिट कर रहे हैं, एक नेगेटिव तरीके से और एक पॉजिटिव तरीके से। एक लोअर लेवल पर, अनकॉन्शियस लेवल पर ये इंडोक्ट्रिनेशन है, और एक कॉन्शियस हायर लेवल, जहां जिसको बोल देते हैं हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, कि आपने देखना है कि ये ठीक है, हॉट्स जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में टॉप देते आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग एनकरेज क्वेश्चनिंग, ये बात हो चुकी है। इंडोक्ट्रिनेशन डिस्करेज इट, ये ऑपोजिशन है ना। कोई भी टीचर आइडिया देता है तो आप पूछ सकते हो कि मैडम ये कैसे ठीक है, ये कहाँ ठीक है, रिसर्च कहाँ है, इसके एविडेंस क्या है, तो पूछ सकते हो, है ना, डिबेट कर सकते हो।
लेकिन जो इंडोक्ट्रिनेशन में ऐसा नहीं किया जाता। आप टीचर ने रूल बना दिया, आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ये इंडोक्ट्रिनेशन है। लेकिन ये अच्छी होती है छोटे बच्चों के लिए जिनको समझ नहीं है। बोथ एम टू गाइड लर्न बट डिफरेंट अप्रोच, है ना, दोनों लर्निंग करवाते हैं, अप्रोच क्या है, डिफरेंट है। एक हायर लेवल की है, फ्लेक्सिबल है, डिबेटेबल है, क्वेश्चनेबल है, उसमें बच्चे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ओपन है। तो ये डेमोक्रेसी की इंडिकेशन है, ये वाली ओपननेस वाली डेमोक्रेसी की इंडिकेशन है ना। तो ये डेमोक्रेसी की जो है डेवलपमेंट है एक तरह से, जो टीचिंग है। इंडोक्ट्रिनेशन नहीं, ये वीक है, स्ट्रिक्ट है, फिक्स्ड है, रूल है। कब तक इतने आप रहोगे, क्योंकि एक टाइम आता है कि आप अपने एथिक्स डेवलप करते हो। ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है, लर्निंग मैथ बाय अंडरस्टैंडिंग, ये टीचिंग है, वेरी गुड, है ना। तो मेमोराइजिंग फार्मूलाज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो ये देखो हमने सभी ने किया है और ये काम भी आए हैं। यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन पॉजिटिव काम कर रही है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म कहेगा यार समझ लो तो अच्छी बात है, समझ के कर लो, इजी हो जाता है ना। बोथ इम्पैक्ट लर्नर एटीट्यूड एंड थिंकिंग पैटर्न। तो आपको जब इंडोक्ट्रिनेशन ने कहा कि ये धर्म अच्छा है, तो आप उस धर्म के लोगों को अच्छा ही देखते हो ना। अगर बुरा कह दिया तो बुरे देखते हो, तो थिंकिंग पैटर्न को वो जो इम्पैक्ट करती है। तो यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग है लर्निंग में, टीचिंग में, वहां तो होगा ही। तो दैट इज वाई वहां थिंकिंग है, दैट इज वाई तो टीचिंग आपको इंडिपेंडेंटली सोचने के लिए एनकरेज करती है। टीचिंग पॉजिटिव ज्यादा हो जाती है। टीचिंग प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, इंडोक्ट्रिनेशन प्रमोट फिक्स्ड बिलीफ। तो वो जो एग्जांपल पहले दी है कि आप किसी आइडिया को एक्सेप्ट करना है, डायग्राम पहले मैंने बनाया था, यहाँ बना सकते हो। तो आप उसको सोच के, एविडेंस देख के, एनालाइज इंफॉर्मेशन को करके, इंफॉर्मेशन को इवेलुएट करते हो तो एक्सेप्ट करता है। इंडोक्ट्रिनेशन में नहीं। तो जैसे है कि रेपिटेशन कोई बिहेवियर हो रहा है, बिलीफ हो रहा है ना, तो अब आपके मन में चल रहा है, डिस्कशन नहीं हुई उस पर, वो इंडोक्ट्रिनेशन है। इंडिया की कई पॉलिसी इंडोक्ट्रिनेशन है, विदाउट डिस्कशन पास कर दी गई है। उस पर भी क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। बोथ कैन बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। देखो टीचिंग इंटेग्रल पार्ट है, क्वेश्चनिंग है, डिबेट है, एनालिसिस है, ये जो टीचिंग वाले एस्पेक्ट है, कॉन्शियस है, हॉट्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये ज्यादा पार्ट है। लेकिन जो स्ट्रिक्टली बिलीफ सिस्टम को फॉलो कर लेना, ये इतना बड़ा पार्ट नहीं, लेकिन है। डिग्री उसकी ज्यादा अच्छी है, इसकी ज्यादा अच्छी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए कहीं अप्लाई किया जा सकता है। बोथ अफेक्ट लॉन्ग टर्म लर्नर्स डेवलपमेंट, बिल्कुल। तो जब आपकी थिंकिंग बिलीफ सिस्टम आपका बना दिया कि ये धर्म ऐसे है ना, अच्छा है या बुरा है, तो आपकी लाइफ सभी लोगों को वैसे ही देखती है, तो लास्ट तक, डेथ तक वो आप वैसे ही बने रहते हो। दैट इज वाई इंडोक्ट्रिनेशन जो है लाइफ को आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूट अच्छा ज्यादा नहीं करती। तो टीचिंग है, गुड लर्निंग हैबिट्स जो है डेवलप होती हैं, सोच समझ के, हाँ ये मेरे लिए अच्छी बात है, वैल्यूज है, नॉर्म्स आप लर्न करते हो। बोथ रिक्वायर कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर और लर्नर। तो शुरू में डायग्राम बनाया था, एक बड़ा व्यक्ति है, छोटा है, उसको आइडिया देता है, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन टीचर और लर्नर का, है ना। कोई भी आइडिया देते हैं, लेसन ही दे रहे हैं, टीचर दे रहे हैं, ये लेसन दे रहा है, तो वो टीचिंग है, वो दोनों में कम्युनिकेशन है। तो कोई बिलीफ आपको दे रहा है, बेशक बुरा ही सिखा रहा है ना, तो लेकिन वो कम्युनिकेशन तो है ना। तो इतनी सी बात है। दैट इज ऑल, लर्न टू एक्चुअलाइज डॉक्टर तीरथ सिंह। थैंक यू।